जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। राजस्थान सरकार चयन बोर्ड जो है, राजस्थान कार्यकर्ता चयन बोर्ड ने बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकाली है। जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती करने वाली है, जिसका फॉर्म कल से भरना स्टार्ट हो जाएगा। 26 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, और कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज 27 है और कल 28, कल से फॉर्म आराम से स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी चयन प्रक्रिया एज से लेकर के सारा डिटेल्स, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आप डिसाइड करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या वीडियो को लाइक करना है। जो आपका मन करे वो करिए, पर वीडियो प्लीज़ पूरा वॉच करिए, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं वीडियो में करेंगे। देखो, जैसा राजस्थान सरकार चयन बोर्ड ने अभी नोटिफिकेशन में कहा है, उन्होंने कहा है कि जूनियर इंजीनियर्स के पद हैं, जो जूनियर इंजीनियर के पद हैं उन पर भर्ती की जाएगी। भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा 2024 में और एग्जाम होगा 2025 में। एग्जाम वगैरह की सारी डेटें कंफर्म की जा चुकी हैं, तो आप बिना किसी संकोच की वीडियो पूरा देख लीजिए। सारी जानकारी मैं देने का प्रयास भी करूंगा। पद का नाम अगर मैं बात करूं आपसे तो जूनियर इंजीनियर के पद हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के पद आप भी जानते हैं कैसे पद होते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी होती है, ठीक है। पद की संख्या की बात करूं तो सरकार ने जो अभी पद, मतलब कि अभी के लिए पद को बताया, वो 1111 पदों को बताया है, ठीक है। ये भविष्य में प्लस हो सकती हैं लेकिन माइनस नहीं होंगी। अब अप्लाई मोड का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अप्लाई मोड जो है, यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से अप्लाई होना है और सारी कुछ चीज़ें ऑनलाइन ही होनी है। वेबसाइट वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा आज, तो आप लोग कल से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोई भी नोटिफिकेशन हो मैं एक दिन पहले जरूर बताने का प्रयास करता हूं, ताकि उन जॉब्स के रिलेटेड आने वाली वीडियोस, आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए और उन पर अच्छे से मेहनत कर सकें। क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है और फिर बाद में हम सर पर हाथ रख के सोचते हैं काश पता चल जाता, फॉर्म भर देते, सेलेक्ट हो जाता। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं सभी वैकेंसीज को बारी बारी से आप लोगों के समझ प्रस्तुत करता हूँ विधिवत तरीके से, विधिवत जानकारी के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो सैलरी की अगर अभी बात करूँ तो उन्होंने, सरकार ने कहा है कि 34,800 सैलरी दी जाएगी और इसके साथ साथ बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, सरकारी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, प्लस सुविधाएं होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें तो जाहिर सी बात है सरकार में है तो होगी ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। और इंजीनियर के पद है तो इसमें तो सैलरी अच्छी खासी बन ही जाती है। कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो प्योर सरकारी नौकरी है, किसी प्रकार का संविदा वगैरह नहीं है, सरकारी भर्ती है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल दोनों में से कहीं डाल दूंगा, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां जाइएगा। अगर नहीं डाल पाता हूँ, बाई चांस मैं भूल गया, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। अब फॉर्म स्टार्ट की डेट की बात करूँ तो मैंने अभी वीडियो में बोला है कि 28 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, तो 28 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 28 नवंबर 2024 से फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे ये भी मैं बता दूंगा। तो एग्ज़ाम जो मतलब कि लास्ट डेट है इस फॉर्म की वो बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, देखो एक चीज़ ये जान लीजिए, इंजीनियर्स की नौकरी भले ही थोड़ी कठिन एग्जाम से गुजरती है, लेकिन जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो इससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिलनी है। क्योंकि इसमें मैंने ये चीज़ देखा है, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं खुद डिप्लोमा का छात्र हूँ, इसलिए मुझे पता है कि नौकरी भले ही देर में मिलती है पर बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, आप मेहनत करेंगे तो मिलेगी। मैं ऑलरेडी तीसरा साल मेरा डिप्लोमा का चल रहा है और मैं कोशिश लगातार कर रहा हूँ, मैं भर्तियों की तैयारी भी लगातार कर रहा हूं और आप लोगों को उन भर्तियों के बारे में, जो भर्तियां मैं बताता हूं उनकी तैयारी मैं स्वयं भी करता हूं और आपको भी बताता हूं। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ तैयारी करूंगा, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा उसके लिए। उसके बाद मैं 2 से 3 महीने बाद आप लोगों के साथ भी तैयारी करने का प्रयास करूंगा। तो फॉर्म स्टार्ट डेट 28 नवंबर है और फॉर्म एंड डेट, जो लास्ट डेट इसकी दी गई है वो दी गई है 22, ठीक है, 22/12/2024 ये इसकी अंतिम तिथि है। तो तब तक आप लोग, नहीं 28 है, 26/12/2024, तब तक आप कहीं से भी आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अभी पूरा 1 महीना है आप लोगों के पास, पहले से आप लोगों को जानकारी दे दी गई है और कुछ चीज़ें अभी जानकारी बची हैं वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब फॉर्म स्टार्ट की डेट मैंने बता दी है, ठीक है। वेतन भी आप लोगों को बता दिया है, फीस वगैरह के बारे में जानकारी दे देता हूँ। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं, तीनों में से किसी भी मतलब कैटेगरी से हैं, तो आपको 600 रुपये देने होंगे फीस। और अगर आप SC, ST या फिर अदर हैं तो आपको 400 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन है, पूरी तरह से ऑनलाइन पेमेंट होना है, कहीं भी ऑफलाइन वगैरह नहीं देना है,
ये सब चीज़ें तो वैसे भी आप लोग जानते हैं, फॉर्म वगैरह भरते होंगे। अब बात करते हैं कि पद एग्ज़ाम डेट क्या है। तो एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का एग्ज़ाम 6 से लेकर के 22 फरवरी तक 2025 में होना है। ये पहले से ही तय कर दिया गया है, मैं किसी प्रकार का संदेशा नहीं दे रहा हूँ कि हाँ अनुमान लगा रहा हूँ, पहले से तय है, नोटिफिकेशन में बताया जा चुका है, तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। 6 से 22 फरवरी एग्ज़ाम होने हैं। अब बात करते हैं इसमें पद कौन कौन से। देखो इसमें 2 तरह के पद हैं। पहले तो डिग्री वाले पद हैं, जो कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में डिग्री लेते हैं, बीटेक के लिए वो डिग्री हो जाती है, उनके लिए पद हैं। और बीटेक के अलावा डिप्लोमा के लिए भी अलग पद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। इधर मैं डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिप्लोमा लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। मैं एक लाइन खींच दूंगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अब आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरी जानकारी दिखती होगी और समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सिविल, सबसे पहले शब्द आता है सिविल का। और सिविल मैं सिविल इंजीनियरिंग में जो डिग्री धारकों के लिए जो पद हैं वो 346 पद हैं। अब ये 346 पद अलग अलग विभागों में बटे हुए हैं, तो आप लोग विभागों के हिसाब से नहीं, फॉर्म के हिसाब से भरिए, क्योंकि फॉर्म एक ही भरा जाएगा, उसी में से कोई विभाग आपको दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से विभाग नहीं चुन सकते हैं, वो खुद देंगे। लेकिन हाँ, पद टोटल जो सिविल के डिग्री धारकों के लिए वो 346 पद हैं, और जो डिप्लोमा के लिए हैं वो 482 पद हैं, ठीक है, 482 पद हैं। अब सिविल की बात आती है विद्युत की। अब इलेक्ट्रिकल से कई प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, विद्युत से है, चाहे जो हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो, दोनों के लिए बराबर मान होता है। उसमें जो है विद्युत के लिए डिग्री धारक के लिए 33 पदों का योगदान दिया गया है, और उसके बाद डिप्लोमा के लिए 55 पद। सबसे ज़्यादा सिविल के हैं, तो आप सिविल से अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में ज़्यादा नौकरियां हैं, नहर विभाग वगैरह हो गए, इसमें ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। अब यांत्रिकी एक आता है, यांत्रिकी मैकेनिक्स, आप भी जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। उसमें 59 पद, जो 14 पद डिग्री धारक के लिए हैं और 59 पद डिप्लोमा के लिए हैं, ठीक है। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो उम्मीद है मेरा कि 1111 ही निकल गया है। मैंने काफ़ी कैलकुलेशन के बाद बताया हूँ, हो सकता है 1-2 पद का अंतर होगा, लेकिन इतना ही है। कुछ पद में छूट रहे होंगे, वो भी मानता हूँ, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से पदों के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि ये प्लस होंगी, लेकिन ये चीज़ें सही हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आता है कि आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, आप लोग तैयारी कौन कौन से सब्जेक्ट की करेंगे। सब्जेक्ट के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा टॉपिक अलग हो जाता है, उसके लिए स्पेशल भी टॉपिक्स वीडियो बनाना होगा, उसमें पूरा डिटेल्स बताना होगा कौन से सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से कौन कौन से आते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताने का प्रयास करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ अभी सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का जो सरकार है, यही सरकार राजस्थान चयन बोर्ड, ये आप लोगों का रिटन लेगी, ठीक है। रिटन होगा। आप लोग पता है कि इंजीनियर के पद में इंटरव्यू नहीं होता है। मैंने बहुत से इंजीनियर्स के पद देखे हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होता है। सीधे आप जेई वगैरह का कोई भी एग्जाम दे, उसमें इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। रिटन आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सीधे थोड़ा बहुत मेडिकल होगा और सिलेक्ट हो जाएंगे। 3 टॉपिक्स पे होना है, और तीनों में भर्ती का जो है, तीनों से ही भर्ती हो जाती है। फॉर्म जब से स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, या फिर मेरी भी अब कोई टॉपिक तो ऐसा बचा नहीं जो आप लोगों को नोटिफिकेशन देखना है। हाँ, एग्जाम की प्रिपरेशन और फॉर्म रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन तभी बढ़ता है जब फॉर्म की संख्या बढ़ती है, और फॉर्म की संख्या तो हर अच्छी नौकरी में बढ़ती ही बढ़ती है। तो आप अपने आप को इस अनुसार प्रिपेयर करिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पद चाहिए। 1111 में से मुझे एक पद चाहिए, तो आपको एक पद ये मान लो मिला। 110 पदों में मुझे कोई काम नहीं है, मुझे एक पद चाहिए। अगर वैसा सोच के आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। और मुझे ये पता है कि कुछ सिविल से होंगे, कुछ विद्युत से होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिक्स से होंगे, तो उनमें जो है थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से हो जाता है। अप्लाई करने का तरीका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से कल अप्लाई कर सकते हैं। आज रात 12 बजे से साथ शायद वेबसाइट ओपन हो, या सुबह 10-11 बजे हो, तो उससे नहीं पता है, लेकिन कल के डेट में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड पढ़ते रहे।